जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण बिंदु कैन कुड का डिस्कशन करेंगे। यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, और साथ ही साथ अगर आप बेसिक इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं तो भी ये क्लास आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए, कैन और कुड, कैन को हिंदी में कहते हैं सकना, या फिर सकता है, सकती है, सकते हैं, और वहीं पर कुड होता है सकना, सकता था, या फिर सकती थी और सकते थे। ये यूज जो है इसका काफ़ी कंफ्यूज करता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप याद रखेंगे तो आप आसानी से इसका यूज समझ सकते हैं। कैन या कुड दोनों का जो प्रयोग किया जाता है किसी पावर को दिखाने के लिए होता है, या एबिलिटी को दिखाने के लिए होता है, या फिर कैपेसिटी को दिखाने के लिए किया जाता है। अगर बात प्रेजेंट में होगी तो आप वहाँ पर कैन का यूज़ करेंगे, और यही बात अगर पास्ट में की जाएगी तो वहाँ पर कुड का यूज़ किया जाएगा। इसी चीज़ को कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आई कैन राइट अ लेटर, आपने एक सेंटेंस लिखा आई कैन राइट अ लेटर, ये एबिलिटी की बात है, आपकी योग्यता है कि आप एक लेटर लिख सकते हैं। मैं एक लेटर लिख सकता हूँ, बात ये प्रेजेंट में मैं एक पत्र लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखा गया आई कैन राइट अ लेटर। लेकिन यही बात अगर पास्ट में की जाएगी तो बस आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे, कैन के स्थान पे कुड का यूज़ करेंगे। आप सामान्यतः ऐसे लिखेंगे, आई कुड राइट अ लेटर। तो देखिए ये चीज पास्ट में चला गया कि मैं एक पत्र लिख सकता था। इसी में और एग्जांपल देखते, जैसे देखिए, यू कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो। ये आपकी योग्यता है, आपकी एबिलिटी है कि आप तेज दौड़ सकते हैं। बात प्रेजेंट में है तो यहाँ पे आपने कैन का यूज किया। अगर इसी बात को पास्ट में किया जाएगा तो आप लिखेंगे यू कुड रन फास्ट, आप तेज दौड़ सकते थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। जब भी प्रेजेंट में एबिलिटी की बात करेंगे तो कैन का यूज़ किया जाएगा, और पास्ट में एबिलिटी की बात होगी तो कुड का यूज़ किया जाएगा। अब एबिलिटी किसी भी प्रकार के, जैसे यू कैन स्पीक इंग्लिश, तो अंग्रेजी बोल सकते हो। यू कैन प्ले क्रिकेट, आप क्रिकेट खेल सकते हो। जो भी चीज़ रहेगी अगर प्रेजेंट में होगा तो आप कैन लिखेंगे और पास्ट में कुड लिखेंगे। अगले स्लाइड पर देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात की जा रही है, संभावना। अब संभावना भी दो प्रकार की हो सकती है, एक थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी और एक होता है रिमोट पॉसिबिलिटी। थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी का मतलब है ये थियोरेटिकल पॉइंट है जो कि हमेशा सत्य होगा, मतलब सत्य होने की संभावना अत्यंत प्रबल है। और ये रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब इसके सच होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। अब जैसे थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी की बात करेंगे, जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, कोई भी गलती कर सकता है। तो ये सैद्धांतिक बात है कि कोई भी आदमी गलती कर सकता है, और इसमें सही भी है, ये कोई गलत नहीं। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यहाँ पे देखिए ये सैद्धांतिक बात है, तो इस वजह से यहाँ पे कैन का यूज किया गया। अब जैसे मान के चलिए अगर इसी को हम लोग रिमोट में लिखा जाए, अब यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा जा रहा है, देयर कुड बी अ स्नेक अंडर योर सीट। अब यहाँ पे लिखा गया कि आपके सीट के नीचे एक स्नेक हो सकता है। देखिए एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। अब जैसे ऐसा थोड़ी ना कि सीट के नीचे सांप रहेगा ही रहेगा, एक पॉसिबिलिटी है। अब देखिए रिमोट का मतलब आप ऐसे समझिए ना कि जो अभी वर्तमान में सच होने की संभावना नहीं है। जैसे मान के चलिए ऐसे बोला जाए, जैसे आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। अब ये रिमोट की बात है, एक सामान्य सी बात है, रिमोट की बात है, तो आप लिख सकते हैं यू कुड बी अ प्राइम मिनिस्टर। यू कुड बी अ प्राइम मिनिस्टर, ये रिमोट पॉसिबिलिटी, तो इस वजह से यहाँ पे इसमें कुड का यूज किया गया। अब जैसे, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे दिया रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट की बात करेंगे, रिक्वेस्ट भी दो तरीके की होगी, या तो फिर फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगी, आप दोस्ताना रिक्वेस्ट करेंगे, या फिर क्या होगा, ऑफिशियल, मतलब औपचारिक रिक्वेस्ट किया जाएगा। जब फ्रेंडली रिक्वेस्ट होगा तो आप यहाँ पे कैन का यूज करेंगे, और अगर औपचारिक होगा तो कुड का यूज करेंगे। देखिए जैसे कैन में अगर हम लोग लिखे, जैसे कैन आई टेक
योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ। देखिए जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे आप अपने किसी दोस्त से करेंगे, तो फ्रेंडली रिक्वेस्ट है ना। अब जैसे यहीं पे लिखा गया कुड आई टॉक मिस्टर शर्मा, यहाँ पे देखिए अब लिखा गया मिस्टर शर्मा, इसका मतलब यहाँ पे मिस्टर शर्मा कोई प्रोफेशनल है ना। अब इनसे आपको बात करना है तो इसीलिए यहाँ पे कुड का यूज किया गया है। जैसे अब यहाँ पे लिखा गया कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। देखिए अब ये सामान्य तौर पे आप दोस्ताना निवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे कैन का यूज किया गया। अब यहीं पे अगर लिख दिया जाए कुड प्रिंसिपल विल टॉक टू मी, क्या प्रधानाध्यापक मुझसे बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये औपचारिक बात हो गई क्योंकि ऑफिशियल डेटा दिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कैन या कुड और प्लस एबल टू। अब ये जो होता है ना ये सुपर फ्लोज होता है, कैन या कुड के साथ कभी भी एबल टू का यूज नहीं किया जा सकता है। कैन का मतलब खुद होता है कि सकता या फिर मतलब सकना या फिर सकता है सकती है ये सब चीज़, और कुड मतलब सका था ये सब। तो एबल टू की कोई बात ही नहीं आएगी। जैसे ऐसे लिखा जाए आई कैन एबल टू प्ले क्रिकेट, ये यहाँ पे एक सुपर फ्लोज है यहाँ पे, या फिर आप सीधा लिखेंगे आई एबल टू प्ले क्रिकेट, आई यहाँ पे मतलब एम लिखेंगे इसके साथ, या फिर सिर्फ कैन लिखेंगे क्योंकि कैन का मतलब ये मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ और आप बोल रहे हैं मैं क्रिकेट खेलने में समर्थ हो सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कैन या कुड के साथ कभी भी एबल टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये कैन और कुड में जो कुछ बन सकता था, जो एक दो छोटे से रूल्स थे, इनकी चर्चा हम लोगों ने की। ऐसे छोटे छोटे क्लास में हम लोग इंग्लिश के बहुत से कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी विशेष मदद करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप पीसीएस के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम से पेड कोर्स जरूर परचेज कीजिएगा। आप पेड कोर्स के माध्यम से अगर कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं तो आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे स्क्रीन पे दिख रहे किसी भी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।